आज से लगभग 6 साल पहले, 6 साल ना, 6 साल पहले श्री राधा गोविंद देव यहाँ प्रकट हुए। आप लोग में से कितने लोग थे तभी 6 साल पहले जब डेटा इंस्टॉलेशन हुआ? अच्छा, कुछ लोग तो थे, कुछ लोग नहीं भी थे। दूर हो गया क्या? पास में रख सकता है। हरे कृष्ण। तो जोधपुर में श्री राधा गोविंद देव को लेकर आने में कई लोगों का योगदान है। आजकल समाज में लोग कई प्रकार के समाज उन्नयन, लोग जन कल्याणकारी कार्य करते हैं और पूरे देश में जनसंख्या के साथ साथ प्रगति भी, बहुमुखी प्रगति हुआ है। आज से 50 साल करीब पहले ये फोन तो कोई देखा नहीं था। आजकल फोन लेकर चलते हैं, सीधा फोटो भी देखते हैं और बात भी करते हैं। और पोस्टल डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया ना पोस्ट ऑफिस, मेल सिस्टम, पहले जमाने में मेरे कई प्रकार के उन्नति हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, शोषण और तनाव, वो भी एडवांसमेंट बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं, पहले जो शांति था वो नहीं। मनुष्य जो चैन ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, सुखी कैसे होगा? अशांतस्य कुतः सुखम, नहीं हो सकता। तो ये केवल भौतिक दृष्टि से प्रगति करने से मनुष्य शांति की प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? सभी प्रकार के पक्के बिल्डिंग बनता है, सभी इतने एडवांसमेंट, उन्नति मूलक क्रिया के साथ ईश्वर विहीन, ये सब प्रगति ईश्वर के बिना किया जाता है। इसलिए जो सभ्यता में ईश्वर नहीं है तो इसका ही दशा होता है। इस संस्था के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने आज से लगभग 50 साल पहले विश्व के सबसे अग्रणी देश था अमेरिका, वहां पहुंचे थे। वहां लोगों के पास धन, विज्ञान, समृद्धि, आराम का कुछ कमी नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोगों के लड़के लड़की सब नशे के संबंध में आकर के और ऐसे पड़े रहते थे कहीं कहीं पार्क में, इधर उधर कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे। हिप्पीस बोलते थे उनको। वो इतने लोग इसमें आ जाते थे, शिकार होते थे इस परंपरा का, कि अमेरिकन गवर्नमेंट को बड़ा चिंता हुआ था कैसे रोका जाए उनको। कोई रोकते नहीं, क्योंकि सभी प्रकार उनको प्राप्त था सुख, लेकिन वो मिलता नहीं था कुछ उनसे। तो इसलिए नशा के शरण में गए थे वो लोग। वो इतने संख्या में युवक युवती इस प्रकार हिप्पीस बनते थे, तो सरकार बहुत चिंतित थी क्या क्या जाए, कोई इसी उपाय से कोई रोक नहीं रहे थे। उसी समय में
श्री प्रभुपाद जी का पदार्पण हुआ था, वो प्रयास करते करते देखे कोई समझ नहीं रहे थे, लेकिन वो हिप्पीस लोगों के पास पहुंचे अंत में। तो उन्हीं लोगों के पास पहुंच करके उनको बोले कि आप लोग क्यों ऐसे अवस्था में ना, हम आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद की खोज। तो बोले इसमें तो मिलेगा नहीं, ये नशा उतर जाता है। फिर नशा सेवन करते हैं, घंटा 2 घंटा 3-4 घंटा, फिर खत्म, फिर लेना पड़ता है। बोले मैं आपको ऐसा नशा दूंगा जो उतरेगा ही नहीं, आप सुधर जाएंगे। तो तभी इस हरे कृष्णा मूवमेंट को स्थापना किए थे अमेरिका में। इस हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा उन हिप्पीस को हप्पीस किए थे। और इसको देख करके भारत में एक बहुत बड़े फिल्म बनाने वाले अभिनेता इसका ऊपर के फिल्म निकाला थे तभी, जो पुराने लोग को शायद याद होगा, 50 साल पहले, दम मारो दम, है ना? नहीं, चिलम फूक रहे थे और हरे कृष्ण बोले। तो प्रभुपाद जी के शिष्य आकर प्रभुपाद जी के बोले, प्रभुपाद जी आपके नाम से तो मजाक, और उनके नाम में मानहानि केस करें? प्रभुपाद जी बोले नहीं, ये प्रचार कर रहे हैं। बोले भले चिलम दिखा कर हमारे ही प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्ण तो बोल ही रहा है। तो कहीं पे एक भगवान की मंदिर, और हम जो मंदिर सोचते हैं कि क्या एक मंदिर बना दो, लोग आएंगे मत्था टेकेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, बस खत्म। लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था में जो मंदिर बनाए, जो दिए हैं, ये आम जनता की दृष्टि से भिन्न है। इसमें केवल ऐसा जो हम साधारण सोचते हैं ऐसा नहीं है। यह मंदिर बनने से पहले, भगवान को लाने से पहले भगवान के भक्तों को लाया जाता है। एक तालीम केंद्र है, लोगों को तालीम दिया जाता है। इस संस्था में जो पहले दिन कोई आते हैं शामिल होने के लिए, आप लोग जो शामिल हुए हैं उनको पता है, उनको पहले दिन शिक्षा दिया जाता है कि आपको 4 नियम पालन करना पड़ेगा। इस संस्था में रहना है, आपको 4 नियम। क्या नियम है? सबसे पहले किसी प्रकार के नशा नहीं करना, चाय पान बीड़ी तक भी है। जीवन जिएंगे कैसे, है नहीं? चाय पान बीड़ी है तो है नित्य जीवन है? नहीं, वो भी नहीं। दूसरा, किसी प्रकार की जुआ सट्टा नहीं खेलना। अरे किसी प्रकार की मांसाहार नहीं करना, मांस मछली अंडे, इस तामसिक पदार्थ प्याज लहसुन आदि भी नहीं खाना। और चौथा है अवैध संग नहीं करना। और जबकि ये आधुनिक समाज का ही 4 ही मुख्य रूल है, ये 4 ही तो है ही, और है क्या जीवन में? और वही 4 बंद कर दिए, वो जीना ही खराब हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने दृढ़ता से इस नियम को, विदेशी लोगों का तो जीवन का मूलभूत फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये 4, उनको इस महामंत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा उनके 4 नियम कट्टर से पालन किए उन लोग ने। इतने नहीं किए, उनका कपड़ा उतर गया, बाल उतर गया, शेव्ड हेड, धोती कुर्ता। वो जानते नहीं थे धोती कुर्ता होता क्या है। और अगर आप आज भी गूगल में सर्च करो राजस्थान के जातीय पोशाक क्या है, व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान, क्या निकलेगा? धोती और साफा। कुर्ता नहीं होता था पहले, जो टेलर ही होते का। लेकिन आजकल लोगों को शर्म लगता है इस ड्रेस पहनने के लिए, वो पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं। ये हमारे संस्कृति के पतन हुआ कि नहीं? तो लेकिन इस मंदिर में जितने रहते हैं इसको नहीं पहनते हैं, सब साधारण जो हमारे वास्तविक सांस्कृतिक वेशभूषा पहनते हैं। सुबह उठते हैं,
और भगवान की दर्शन। जो प्रकार के यहाँ जो अस्पताल है, ये एक अस्पताल है, चिकित्सालय है, ये एक मंदिर मत समझिए। ये मंदिर आया, कितने नवजुवक कितने नवजुवती इस प्रकार जीवन को जीना शुरू किए। कोई अभी चिकित्सालय है, कोई औषध है, कोई मेडिसिन है जो इस प्रकार के दुष्चरित्रवान को सच्चरित्रवान कर दे? कोई उपाय है? ये टेम्पल है, ये आश्रम में आओ, ये लोगों के साथ रहने से बदल जाते हैं। कपड़ा भी उतर जाता है, बाल भी उतर जाता है, खान पान सब सुधर जाता है। समाज में इस प्रकार के लोग जिनको ब्राह्मण वर्ग कहा जाता था, ब्राह्मण वर्ग शुचि वर्ग होते थे, उनका जीवन पवित्र में होता था। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये उनका आचरण होता था, कर्म होता था। आजकल केवल जनेऊ मात्र में रह गए, आचरण कुछ भी नहीं। तो स्वामी जी प्रभुपाद जी ने सोचे थे कि समाज में ब्राह्मण वर्ग हेड है, अगर हेड नहीं रहेगा तो हेडलेस सोसाइटी, समाज सर्वहीन हो जाएगा। जो समाज में सर ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ समझो, हम लोग का सब होगा बढ़िया, हाथ पैर पेट सब है, लेकिन सर ही ना हो, भाग जाएंगे, देखेंगे नहीं आपने, है कि नहीं? तो अभी दशा ऐसा है। तो ये जो आप इस्कॉन मंदिर कहते हैं, ये एक समाज के लिए ऐसे आवश्यक चिकित्सालय है जहां पर कुछ श्रद्धालु जनों को शिक्षा दे करके इस सुसंस्कृत मनुष्य बनाया जाता है, भगवत भक्ति के अंदर लाया जाता है। तो उसका प्रभाव पूरे देश में, समाज में बहुत बड़ी बहुमुखी उसका प्रभाव पड़ता है। उसको जब कर बैठ कर कोई ढंग से शांति से सोचे तो सोच पाएगा, अरे कितनी बड़ी परिवर्तन है, कितनी बड़ी है ना। कोई एक लोग अगर इस संत आचरण को करता है तो आसपास में जो भी इसको देखते हैं, उन बदलते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। केवल प्रातः काल से उठने मात्र से बोले इतनी सुबह उठ जाता है वो। आजकल तो 7-8 बजे तक सो के रहना नॉर्मल बात है। सुबह उठते हैं, उठकर नहाता भी है, हरि नाम भी लेता, भागवत पढ़ता, न्यूज़पेपर अखबार नहीं पढ़ता। बहुत बड़ी परिवर्तन है मानव सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए। तो ये इस प्रकार के केंद्र होना समाज की उन्नति के लिए, जन समाज की कल्याण के लिए, सुधार के लिए, उद्धार के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो जोधपुर जैसे एक ऐतिहासिक शहर, राजस्थान में 2 ही मुख्य शहर है, एक जयपुर एक जोधपुर। राजाओं का स्थान ये है ना नहीं? बड़े बड़े राजा रहा करते थे इस स्थान में। अब तो राज शासन रहा नहीं, नाम केवल रह गया। ये फोर्ट, इधर ये फोर्ट है, ये फोर्ट है, कई पुलिस फंडी, कोई चमगीदड़ लटक रहे हैं, ऐसे सब राजाओं के फोर्ट का दुर्दशा। लेकिन भगवान की विशेष कृपा रहा, संत सत्संग के प्रभाव से राजा मान सिंह जी जब विधर्मी लोगों का बोलबाला हुआ था, तब वृंदावन से गोस्वामी सेवित विग्रह को लाकर जयपुर में रखे। उनके ऊपर संत का प्रभाव था। तो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन आए। बाकियों को तो सब जैसे है, लेकिन श्री गोविंद जी आज भी उनका मंदिर नहीं है, घर है। देखें अपने जयपुर में गोविंद जी मंदिर, इट्स ए घर, उसका ऊपर कोई गंबुज है ना, कुछ थोड़ी है, नहीं है। तो राजवाड़ा में राज भवन का पीछे एक राजा, तो वो बड़ा बिल्डिंग है, साधारण एक ही फ्लोर का घर है।
लेकिन हजारों संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, है कि नहीं। ये दो ऐतिहासिक नगर राजस्थान में, एक जयपुर और एक जोधपुर। जयपुर में राजा के प्रभाव से, राजा के समय से श्री गोविंद जी आ गए और आज भी प्रसिद्ध है जयपुर के गोविंद देव जी, है कि नहीं, आप सभी को जानते। तो जोधपुर शहर कुछ कम भी नहीं है राजस्थान में, एक बड़ी प्रसिद्धि रखता है हर प्रकार से। तो वहां पे भी एक गोविंद जी होना चाहिए था, है ना नहीं। जोधपुर वालों का ये गर्व है, सचमुच गर्वित होना चाहिए कि राजस्थान के दो प्रमुख शहर, जयपुर में जब श्री गोविंद जी आए, गोविंद देव जी जयपुर, ये गोविंद देव जी जोधपुर भी होंगे। लेकिन जो भी हो, अब किसी भी प्रकार से गोविंद जी आए, सिटी से थोड़ा दूर आए, सिटी लोग नहीं लाना चाहते थे शायद उनको, तो हट करके आए, जिनके पास चलता था, फिर आकर ताना बाड़ा फाटा, इसको ही बोलते ना। पहले तो रोड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस प्रकार था। लेकिन फिर भी भगवान की महती कृपा के कारण कुछ दानदाता हैं गलत परिवार की, उन्होंने दिए, भूमि दान किए, और कुछ श्रद्धालु लोग आगे आए। कितने आए कितने गए, टिके बहुत कम। लेकिन अंततः जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगा वही टिक पाएगा उनके सेवा में। भगवान चुनते हैं अपने जन को। कई आते हैं, अगर कुछ गड़बड़ रहता है तो चले जाते हैं, टिक नहीं पाते। आप लोग तो यहीं के आदिवासी अधिकांश लोग अब देखे होंगे, 10 साल के पहले क्या था स्थिति, रवि कैसी स्थिति है। तो जिन जिन महती श्रद्धावान आत्माएं श्री राधा गोविंद जी की ज्योति प्रेम प्रकट कराने का माध्यम बने हैं, उनमें बड़े आपने सब कुछ लगा करके गोविंद भगवान को 6 साल पहले आज की इस मुख्य दायिनी एकादशी श्री भगवद गीता की जयंती तिथि पर उनको सेवा पूजा के लिए यहाँ प्रतिष्ठित किए, और तभी से आज तक नित्य प्रति उनका विधिवत जितने प्रकार की, जितने समय भोग लगना चाहिए, जितने समय आरती होना चाहिए, बिल्कुल वैदिक नीति उपचार के साथ हो रहा है। आप देखना चाहे लग देख सकते हैं। नित्य प्रातः 4:30 से लेकर के शयन आरती तक विधि पूर्वक, ऐसे अनेक पुराना मंदिर होता है, नाम मात्र के लिए करते हैं। कई मंदिर में तो आजकल शंख नहीं है, शंख बजता ही नहीं। मैं भी देखा हूँ बड़े बड़े, आप तो देखे होंगे, गोविंद जी मंदिर जयपुर में भी आरती होता है, आरती करते हैं, धूप नहीं है, सीधा आरती और पानी, दैट्स इट। लेकिन जो पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार, जो उपचार विधि शास्त्र में, इसको कौन पालन करता है? नहीं, बस लोग अज्ञानी हो, जानते नहीं हैं, शास्त्र अध्ययन करते ही नहीं है, श्रवण भी नहीं करते, जानते नहीं है। स्वामी प्रभुपाद जी ने बिल्कुल जैसे शास्त्र की नियम है, इसके आधार पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आजकल इस्कॉन की जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ इसी नीति नियम से होता है। सुबह 4:30 बजे भगवान की मंगल दर्शन होता है, मंगल आरती होता है, बिल्कुल पंचोपचार पंचरात्रि विधि के अनुसार। और कई लोग यहाँ रह कर के भगवान के नाम कीर्तन करते हैं। भगवान का नाम इस संसार में सबसे पवित्रतम मंगलकारी वस्तु है, उससे मंगलकारी कुछ
हो नहीं सकता। तो भगवत नाम से शुरू होता है। आप जो दूर दूर में रहते हैं, आसपास में लोकेलिटी तो नहीं, कुछ फैक्ट्री से 4 बजे से वो सुनाई पड़ेगा महामंत्र की ध्वनि, आवाज सुनाई पड़ता होगा ना, दूर दूर तक जाता है हरे कृष्ण कीर्तन का। बाहर में भी सुनता है, अंदर में भी होता है। और भगवान के दर्शन के बाद तुलसी जी की पूजा, भगवान के नाम महामंत्र की जप, फिर संत पूजन, फिर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा, फिर भगवान को जो बाल भोग लगता है उसके प्रसाद। ये विधि जो हम कभी सोने थे आई माँ कहानी से, इस प्रकार जीवन को जीते हैं। यहाँ लड़के जीते हैं, वो इसी प्रकार से अपने जीवन को ढाले हैं। इस प्रकार के शास्त्रोचित सत मार्ग से जीवन जीना, कहना पढ़ना सुनना एक बात है, लेकिन इनको दैनंदिन जीवन में जीना और एक बात है। तो आज साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से धर्म क्षेत्र में इस भगवद गीता रूपी वाणी को बोले थे। अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए, पूरे मनुष्य समाज में शांति को प्रकट करने के लिए, धर्म क्षेत्र में धर्म राजा को जिता करके धर्म राज्य प्रतिष्ठा करने के लिए। तो हजारों साल से बड़े बड़े विद्वान पुरुष गीता पढ़ते हैं, चर्चा करते, सुनते हैं, लेकिन अगर आज जैसे पवित्र तिथि में भगवान की इस पवित्र वाणी रूपी पुस्तक को कोई केवल खरीद ले नहीं, उसको प्राप्त करे और संकल्प करके मैं उसको पाठ करूंगा। अगर नहीं समझ पाता हूं तो समझ करने के लिए प्रयास करूंगा, किसी के सहायता लूंगा समझने के लिए। समझने भी काम नहीं चलेगा, और उसको कम से कम जीने के लिए प्रयास करूंगा। भगवद गीता की शिक्षा के आधार पर जीवन जीना ही सार्थकता है। उसको पढ़ लेना, बोल लेना या सुन लेने से कुछ नहीं होगा। शहद की बटल बढ़िया नेचुरल बिल्कुल अभी वहां से उतार के लाया छत्ता से, लेकिन बटल प्याक है, उसको लेकर कितने ऊपर से चाटो, कितने टांग करके रखो, हाथ में पकड़ो तो मधु का स्वाद मिलेगा क्या? ऐसे नहीं होगा, उसको जीना पड़ेगा। तो जीने की कला यहाँ प्रशिक्षण किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, यहाँ अभ्यास किया जाता है प्रतिदिन जीवन में। और इस प्रकार के जो कुछ युवक, कोई मनुष्य यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग की सहायता से उन लोग का इस सदाचार और भगवत उपदेश आधारित जीवन जीने का और दूसरे को सिखाने का ये जो क्रिया यही चलता रहता है। धीरे धीरे अभी ऐसी स्थिति है, पहले तो हम आते थे वही कमरे में, कुछ लोग आते थे, कम से कम इस बार मैं देख रहा हूँ कि ये मंदिर से बाहर इतने लोग बैठे हैं, आज के दिन इसकी चर्चा होता है। तो अगर आप लोग इसको भी इस गंभीरता से समझें, कितनी आवश्यकता है पूरी देश के लिए, पूरी जनता के लिए, पूरे मानव के लिए, हम सभी के लिए कितनी आवश्यकता है। तो स्वयं करे अति उत्तम है, स्वयं नहीं करे, जो करते हैं उनको मदद करे, अनुमोदन करे, ये भी बड़े कल्याणकारी है, ये भी कल्याणकारी है। तो सभी लोगों को अगर इस प्रकार से भगवान राधा गोविंद की दर्शन, उनके सेवा, उनके नाम जप, उनके ग्रंथ अध्ययन, उनके प्रसाद पाना अगर करे तो स्वयं अपने जीवन को सुधार सकते हैं। करना भी चाहिए जितने यथाशक्ति,
साल में भले एक दिन में क्यों ना हो, अवश्य आए और करें। आप लोग के लिए हैं। आपके ही इस जोधपुर के मंदिर है, यहाँ कोई उठकर जाएगा नहीं। राधा गोविंद यहीं आए, यहीं रहेंगे। आप भले आकर दर्शन ना करें, सेवा ना करें, लेकिन जो उनके प्रिय हैं वो तो करते ही, वो करते ही रहेंगे। तो इतनी बड़ी सुविधा का आपको प्राप्त कीजिए। और आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है जोधपुर शहर में श्री राधा गोविंद का। तो इसलिए किसी के हैप्पी बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हैं ना, उनके जन्मदिन का गिफ्ट, बधाई। तो आप सभी ने श्री राधा गोविंद जी को कुछ कुछ भेंट देना चाहिए कि आज की तिथि में आप पधारे जोधपुर में, हम आपका दर्शन कर पाते हैं, आपको प्रसाद पाते हैं, आपके कीर्तन, आरती, संग, ग्रंथ प्राप्त करते हैं। ये कितनी बड़ी कल्याणकारी काम है। तो ये सभी धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सब के श्रेय जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो हैं, मैं उनको कोटि कोटि बार नमन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने बहु प्रयास करके किए और अभी भी लगे हुए हैं और उन्नति और अच्छे करने के लिए। मैं सभी को प्रार्थना करूंगा कि आज एक दिन है जिसका जन्मदिन होता है, उस दिन खुश रहते हैं, उनका मूड हैप्पी मूड रहता है कि नहीं। तो आज राधा गोविंद जी का मूड हैप्पी मूड है। तो उनके सामने केवल राधा गोविंद जी के आविर्भाव नहीं, आविर्भाव तो धर्म ग्रंथ श्री भगवद गीता की भी है, जो हमारे मैनुअल गाइड है मनुष्य समाज के लिए, इस गाइड बुक है। तो इससे पवित्र तिथि में हम सभी श्रद्धालु जो अपने को सुधारना चाहते हैं, श्री राधा गोविंद जी का सामने जाकर हाथ जोड़ के आज संकल्प करें। और एक मौका है हमारा सामने, प्रभु के सामने। वो बहुत खुश मूड में है, उनके सामने प्रार्थना करके संकल्प करें तो हमको उनके कृपा शक्ति, आशीर्वाद शक्ति प्रदान करें, ताकि हम इस महाबलशाली माया को सामना करते हुए उनकी सेवा के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दें। अपना जो कुछ है, तन मन वचन, सब कुछ उनके सेवा के लिए न्यौछावर कर दें। यही इच्छा, यही शक्ति, यही सामर्थ्य हमको दें। पूरी श्रद्धा के साथ आप हमारा जो कुछ है उनकी सेवा में लगा दें जीवन पर्यंत। ये सब कुछ उनका है और उनके लिए है, हम भी उनके हैं और उनके लिए हैं। इस प्रकार के संकल्पबद्ध होना चाहिए। जीवन पर्यंत करे तो अच्छा है, लेकिन अब नहीं किए तो आज का दिन और एक मौका है। साल में एक ही तिथि है, इस तिथि को ठाकुर जी के सामने, ये अगर हम उनके सामने ये कसम खाते हैं तो ठाकुर जी का जवाबदारी बन जाता है हमको पूरा करने का। मेरे सामने कमिटमेंट किया है, मुझे कराना पड़ेगा उनको तरह का, तो उनके सहायता प्राप्त होगा तब हम कर पाएंगे। नहीं तो मम माया दुरत्यया, इस ग्रंथ में भगवान स्वयं अपने मुंह से कहें, जो हमको भुला करके इतने कष्ट देता है जो माया, वो माया से छूट पाना कोई माइकल लाल का ताकत नहीं है, कोई नहीं छूट सकता। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया तो जड़ सकती है, इतने कैसे ना, जड़ तो है, लेकिन ताकत मम माया, ठाकुर जी की ताकत उसके अंदर आया है। जैसे ये माइक्रोफोन, ये चिल्लाने से थोड़ी ना साउंड करेगा, एम्प्लीफिकेशन से कनेक्टेड है।
तब उसका आवाज को इतने बढ़ा देता है। ठीक प्रकार से जड़ माया के अंदर ताकत कुछ नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं मेरी चार्ज उसके अंदर गया है, मेरे पुट ताकत गया है, मम माया। अब भगवान के ताकत के सामना करने वाला कौन है? मत परतरंग नान्यत किंचिदंस्ति धनंजय। कोई नहीं है संसार में, ब्रह्मा शंकर देवी देवता कोई नहीं टिक सकता भगवत माया के सामने। तो फिर कैसे? माँ में वही प्रपद्यंती माया में तांग तरंती। भगवान बोलते मेरे शरण में आ जा। माया ने हाथ उठा देगा, बोला तू उनके पास गया तो फिर जा, है ना? नहीं, जिनके पट्टा बंध जाता है गले में, वो पेट हो जाता है, तो उसको फिर कोई पीटते नहीं, बोले नहीं उनका मालिक है, ये फालतू कुत्ता थोड़ी ना है। एक फालतू होता है ना, फालतू कुत्ते को तो कोई पीटते हैं, भगाते हैं, खाना नहीं देते हैं, लेकिन पालतू तो गाड़ी में बैठकर घूमता है, कुत्ता ही है। लेकिन इस प्रकार है उसका। तो इस प्रकार हम पालतू बन जाना चाहिए। ठाकुर जी के पेट उनके द्वारा पालित हो जाए उनके सामने, तो फिर ये संभालेंगे, तो संभालते ही हैं, ऐसा बात नहीं। यहाँ जिन जिन जो भक्तों में अब देख रहे हैं, सब कसाय वस्त्र पहन करके लगे हैं, युवक हैं सब, कुछ कोई ये नहीं, लेकिन फिर भी उनके पूरी प्रयास से लगे हुए हैं। उनके प्रयास कितना बड़े छोटे हैं, उन्हीं उम्र में कितने लोग, वो भी ऐसे कॉलेज के ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी चाकरी करके 10-20 हज़ार कमा करके बस सही से जीवन बीत जाता है कीड़े मकोड़े की तरह। लेकिन ये छोड़ करके, इसको त्याग करके श्री राधा गोविंद की सेवा के लिए संकल्प व्रत लेकर बैठे हैं, तो गोविंद जी कराते हैं, नहीं तो बाकी कौन कराते? कितने लोग, हजारों करोड़ों, ऐसी कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनके चरण में समर्पण किए आकर के, पूरा तो नहीं कर पाए जितने किए, तो उनकी कृपा से ये सब हो रहा है, आगे होते रहेगा। जो उनके सेवक वृंद जो यहाँ है राधा गोविंद जी की शरण में, इस केंद्र में, सभी को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, निश्चित आज अवसर को खोए मत। श्री गोविंद जी, राधा गोविंद जी के सामने जा करके व्यक्तिगत रूप से उनको प्रार्थना कीजिए, उनके आशीर्वाद की भिक्षा कीजिए, और एक बार पुनः संकल्प कसम खाइए उनके सामने, और पूरी जवाबदारी उनके ऊपर दीजिए। मेरे तो कुछ नहीं चलेगा, आप जैसे चलाएं ऐसे चलेगा, हरी इच्छा बलवान। तो फिर वही चलाएंगे, चलाते हैं वही चलाएंगे, और अच्छा से चलाएंगे। भगवद गीता के सबसे पहले कवर पेज में पिक्चर देखते हैं, कृष्ण ने इसे पकड़ के समझाते हैं। कृष्ण ड्राइवरी कर रहे थे, क्या है वो? कृष्ण प्रार्थ सारथी, सारथी बने। दीन बंधु दीनानाथ, मेरे डोरी तेरे हाथ। अपना जीवन की डोरी उनके हाथ में पकड़ा दो, उनको सारथी बना दो। वो जहाँ गाड़ी ले जाएं ले जाएं, जहाँ जीवन मोड़ मार के ले जाएं ले जाएं, आपके चरणों में समर्पित। स्टीयरिंग उनको पकड़ा दो, और स्टीयरिंग उनके हाथ में पकड़ा दो। जब अर्जुन और दुर्योधन युद्ध जब डिसाइड हुआ, मेन्नु भेन्नु डिसाइड हो गया। मेन्नु भेन्नु मतलब भेन्नु हुआ कि धर्म क्षेत्र में होगा, और तिथि बोले एकादशी के दिन लड़ेंगे, मरेंगे तो लड़ मर कर मुख्य प्रदायिनी एकादशी को मुख्य होगा। भगवान ने डिसाइड किए थे, अच्छा डेट डिसाइड किए, आज का डेट डिसाइड किए, भेन्नु भी डिसाइड किए। तब बोले सैन्य इकट्ठा करने लगे, हमारी तरफ से लड़ेंगे, हमारी तरफ से खूब लड़ेंगे। वो तो राजा था, वो तो बेचारे कुछ नहीं थे। तो बोले बाकी सब तो इकट्ठा करने, कृष्ण किसका साइड में? कृष्ण बलराम, क्योंकि तो प्रसिद्धि थे उनका। तो दोनों निकले, इंद्रप्रस्थ से, हस्तिनापुर से। राजा था, राजकुमार था दुर्योधन, उनका अपना मर्सिडीज कार था, अपने निकला। और अर्जुन भी निकला, बेचारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गया, बस में ऑटो लेकर जाएगा, और क्या करेगा, अपना तो गाड़ी है ही नहीं। दोनों निकले, दुर्योधन अपना गाड़ी जा करके पहुंच गया अब जल्दी। अब भगवान को पता था कि आएंगे मेरे पास दोनों,
दोनों भाई सलाह की, कृष्ण और बलराम ने। बलराम बोला, कृष्ण ये हमारे परिवार के अंदर लड़ाई होने जा रहा है, मैं तो उसमें भाग नहीं लेना चाहता लड़ाई झगड़े में, दोनों हमारे ये है, क्या करें न। फिर भाई साहब क्या करेंगे ना, मैं तो छुट्टी लेकर जा रहा हूँ, तू देख लेना, मैं जा रहा हूँ तीर्थ में। और छुट्टी लेकर के पिलग्रिमेज में चले गए, तीर्थ करने चले गए। वहां जा करके मारपीट करेंगे तो अलग बात है, लेकिन वो गए छुट्टी में और छुट्टी लेके चले गए। बोले मैं जा रहा हूँ, तू संभालना। भगवान बोले ठीक भाई साहब, जैसे आपकी इच्छा। भगवान जाने के दोनों रास्ते में आने वाले हैं, तो भगवान ने सिक्योरिटी को बोल दिया मैं आराम कर रहा हूँ, कोई आने से देख लेना। भगवान ने अपने बेडरूम में जा करके लेट गए। दुर्योधन बिफोर टाइम पहुंच गया, उनका मर्सिडीज कार था। अब देखा कि संबंधी है तो छोड़ दिया सिक्योरिटी, जाकर देखा कि भगवान सोए हैं, तो बोला क्या करो, थोड़ा रुक जाता हूँ, उठने तो बात करता हूँ। तो एक चेयर खींच करके उनके सर के ऊपर जाकर बैठ गया, सर जहाँ से बैठा जा करके। आधा एक घंटे के बाद अर्जुन पहुंचा बेचारे, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गया था, बस लेकर गया था, फिर वहाँ उतर के वहाँ ऑटो किया, फिर वहाँ पैदल गया, जाके पहुंच करके देखा कि साहब तो पहले से बैठे हुए हैं। क्या ठाकुर जी सोए हुए थे? बोला सोए हैं, तो फिर वो पैर के पास बैठ गया। बोला मैं तो सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, ये सेवा के अवसर मेरे सामने चरण रखा हुआ है, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा चरण दबा दूं, कहाँ चांस मिलेगा। धीरे धीरे प्रभु के निद्रा में व्याघात ना हो, बहुत धीरे धीरे चरण चापने लगे। दुर्योधन देखकर हंस रहा था, बोले तुम ऐसा ही है तो कि राजा बनने का ऐसे वो लक्षण होता है। मैं देखो सर के ऊपर चेयर खींच कर बैठा हूं, नीचे बैठ करके चरण दबा रहा। भगवान का आंख खोला, दृष्टि कहाँ जाएगा? सर के ऊपर जो बैठा उसके ऊपर ना, चरण मुझे चप रहा है, सीधा दृष्टि गया। अरे अर्जुन कब आया, कैसे, क्या? मित्र ऐसे से काम थे, आपको तो पता ही है, युद्ध निश्चित हो गया है, हम आपको। दुर्योधन चिल्ला कर उठा, क्या मैं 2 घंटा पहले से बैठा हूँ, बात उनसे करने जा रहा है? अच्छा आप बैठे हैं क्या, हमको कैसे पता चला आप बैठे? ना मैं तो सर के ऊपर बैठा ना, मेरी दृष्टि इधर थोड़ी जाएगा, आंख इधर जा रहा है, ऊपर कैसे जाएगा? दुर्योधन चिल्लाया, बोला क्या? अच्छा ठीक है इधर आइए, बैठते बात करते हैं। क्या बात है? मैं भी इसलिए आया हूँ, मैं पहले आया हूँ, अब हमारी तरफ चलिए, हम बुलाने आया। अर्जुन बोला मैं भी इसी के लिए आया हूँ। दोनों अपना अपने एप्लीकेशन दरखास्त पकड़ा दिए। भगवान बोले देखो मुझे तो ये पता ही था, भाई साहब तो इसलिए चले गए, हम पहले से डिसाइड कर लिए, मैं इसलिए तो सोया था कि क्या करूं, दोनों आ रहे हैं, आपने मुझे पता था ना। फिर बोले मैं डिसाइड करके रखा हूं। एक साइड में मेरे 1 करोड़ से अधिक संख्यक अजेय जदु सेना है। अजय वाहिनी कभी अभी तक हारे नहीं, उनके रिकॉर्ड में हारने का साइन नहीं है। अजय सेना और पूरे अक्षौहिणी सेना, कोटि संख्या में अजय जदु वाहिनी एक तरफ है और एक तरफ मैं हूं। अब 2 पार्टी है ना, कोई किसको लेगा आप चुन सकते हैं, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, जो मुझे चुनेगा मैं खुल कर बोल देता हूं, पहले से दोनों हैं आप, मैं अस्त्र पकड़ूंगा ही नहीं, अस्त्र धारण ही नहीं करूंगा, लड़ूंगा ही नहीं। तो अब देख लीजिए, जो निहत्ता को जो लेकर जाएगा लेगा। और एक तरफ पूर्ण फुल आर्म्ड फोर्स, शस्त्र, नाना प्रकार शस्त्र से सुसज्जित करोड़ों संख्या में जदु सेना, जो अभी तक किसी युद्ध में हारे नहीं है, ऐसी सेना। सुन करके दुर्योधन बहुत खुश हुआ, बोला आप मुझे चांस मिला? बोले नहीं, अब 2 आए हैं, ये दोनों हैं, मांगने का चांस सबसे पहले मैं अर्जुन को दूंगा। दुर्योधन बोला क्यों, उनको क्यों देंगे ना? पहले मैं उनको देखा, अरे मैं पहले आया था ना, आप पहले आए थे, यहाँ बैठे थे, उनको पहले देखा, और अब दोनों से छोटे वो भी है, तो इसलिए नियम होता है, उनको चांस देता हूँ, वो जो मांग लेगा और जो बचेगा आप ले लेना। दुर्योधन बोला तो बेकार होगा, अगर सेना मांगे मैं आपको लेकर जाऊंगा, काम ही नहीं करेगा, बोलता है। बोला कुछ अस्त्र नहीं पकड़ा तो लेकर के वो फ्री में खिलाऊंगा बैठा करके, मैं तो नहीं लूंगा, मन में सोच लिया। बोला अर्जुन अगर सेना मांग लिया, मैं तो यहीं से बोला तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं उसको लेके क्या करूँ?
मना करता लड़ेगा नहीं। और मन बहुत विरक्त हो गया, उसको बोला बेकार आया टाइम खर्च करके, तो अर्जुन को चांस दे रहे हो, मांग लेगा सेना तो फायदा क्या है, अब मैं उसको तो लूंगा नहीं, क्या ले बेकार लड़ेगा। तो बहुत जुगते रुकते अर्जुन को चांस दिया गया। अर्जुन ने मांगे प्रणाम करके, प्रभु अगर सचमुच कृपा करके मैं आया हूँ आपके मांगने के लिए, मैं तो आपको ही चाहता हूँ, मुझे सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन तो नाच उठा, बोला री उसका बुद्धि खराब हो चुका है। हाँ 12 साल जब वन में रह कर आया ना, वो वनवासी बुद्धि सब बिगड़ गया उसका, खाया नहीं कोई फलाहार जलाहार करके आया, बुद्धि भी सो गया भरी। उसको लेकर जाएगा, बोलता है लड़ेगा ही नहीं, क्यों लेकर जाएगा, और ये इतनी पावरफुल आर्मी उसको लेना नहीं चाहता। ओहो हो बहुत अच्छा, वो चाहता मेरे लिए, तो फिर मैं तो सेकंड चांस मांगूंगा, मैं तो वही बच्चे लेकर जाऊंगा। बहुत खुश हो गया था। भगवान बोले रुको रुको रुको। अर्जुन सर थक करके आया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अर्जुन मेरे सखा मैं तो दोबारा चांस, सोच लो, देख मैं नहीं लड़ने वाला हूँ और ये अजय सेना है, सोच लो युद्ध के लिए सेना ही आवश्यकता है, मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन दोबारा बोला प्रभु मैं बहुत सोच समझ कर मांगा हूं, आप अगर लड़ने के लिए राजी भी होते हम आपको लड़ने नहीं देते, आप हमारा प्रभु हो, हम होते होते आपको थोड़ी लड़ने देंगे, क्या करोगे मुझे लेकर के, ना वो बात हम जानते क्या करेंगे, आपको हम लड़ने नहीं देंगे, लड़ने वाला तो हम ही है, हम सेवक है, आप मालिक है, आपको नहीं देंगे करने के लिए। और रही बात आपका अजय सेना की, हमको सेना जरूरत नहीं, सर लड़े में तो हम है सेना के जैसे, हम तो आपको चाहिए, मुझे लेकर क्या करोगे ना, बस आप हमारा साथ रहे, कुछ नहीं। दुर्योधन तो दोबारा जब अर्जुन फिर मांगा कृष्ण को, सेना नहीं मांगा, भगवान बोला दुर्योधन आप लेकर जाओ। दुर्योधन बहुत खुशी होकर लेगा, थैंक यू सो मच। अर्जुन को कृष्ण बहुत थैंक यू करके बहुत खुशी होकर लेकर गया। और कृष्ण को लेकर के अर्जुन आ रहे थे, रास्ता में कृष्ण पूछे, बोले अर्जुन इसे क्यों गलती किया आपने, मैं दोनों के सामने प्रॉमिस किया हूं मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मुझे लेकर क्या करोगे तूने। बोले आपका लड़ने के लिए बोलते तो हम नहीं देते, हमारा साथ रहना तूने, बस तो हमारा साथ रहना, बाकी हम काम करें, साथ रहकर क्या करोगे, कुछ तो करना चाहिए। बोले आपका पास लाइसेंस तो है ना, ना भी लाइसेंस है। बोले गाड़ी तो मैं सूर्य से लिया हूँ, सूर्य भगवान अग्निदेव ने गाड़ी दिए थे उनको, लेकिन ड्राइवर नहीं है हमारे पास अभी, ड्राइवर काम कर सकते हैं ना। अब जब तुम गाड़ी नहीं चला लिया 2 हफ्ता तक, भगवान को पता था कितने दिन लड़ाई होगा, तो बोले 2 हफ्ता के लिए ड्राइविंग कर लो और क्या है। केवल 18 दिन ड्राइविंग किए थे भगवान ने। भगवान के रथी कितने होते हैं ड्राइवर, उनका दारू को उनका परमानेंट ड्राइवर है पक्का, लेकिन फिर भी प्रेम के नाते भगवान ने अपने सेवक का गाड़ी ड्राइविंग किए 18 दिन तक ड्राइविंग किए। हम लोग 18 युग से बोलते हैं कि ड्राइवर है। पार्थसारथी उनको पूजा कर आरती उतारते हैं उनके नाम से, सारथी है। और सचमुच उस युद्ध में जो उनको ड्राइवर बना दिया, युद्ध जब शुरू हुआ, उपदेश तो दिए बीच में, उसके बाद में सेनानायक उनके तरफ से पितामह भीष्म थे। अब भीष्म के पराक्रम भीष्म खुद ही जानते हैं और सभी जानते हैं, अगर भीष्म या द्रोण के हाथ में कोई एक लाठी भी हो, देव दानव मानव तीनों मिलकर के उनको परास्त नहीं कर सकते, इतने दुर्दांत योद्धा है। और वो बोलता है कि अर्जुन मेरे सामने क्या टिकता, लेकिन ड्राइवर ही ऐसा है, और ड्राइवर ही ऐसा है कि हम तो 10 दिन से कितने चांस ले को हो नहीं रहा है कुछ, इतना नहीं, जितने महारथी अतिरथी थे दुर्योधन सबको उसका करके अरे इसी को आउट करो, ऑल आउट हो जाएंगे, बाकी हम देख लें, केवल उसी को आउट करो। सारे एक साथ में बाण चला रहे थे, लेकिन अर्जुन क्या करे, वो ड्राइवर ही ऐसा था, बाण लगने नहीं दे रहा था, ऐसे गाड़ी चलाता था, बाएं दाएं ऊपर नीचे, कैसे कभी कभी बाण अपने भी ले लेता था शरीर में, उनको नहीं लगने देता था, वो ड्राइवर ही ऐसा था।
सचमुच युद्ध तो अस्त्र धारण करके अर्जुन बैठा था लड़ने के लिए, लेकिन बिना अस्त्र में युद्ध लड़ते थे कृष्ण ही। ये बात 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त होने के बाद विजय स्तंभ पर जो सर काट करके और बरिका रखे थे, उनको पूछे, बोले सच बताओ, भीमसेन का लड़का था, सच बता, मैं उनको मारा, पूरा उसका जो सेंचुरी मारा मैंने। किसका बेटा था? धृतराष्ट्र का 100 को 100 मैंने आउट किया। और सब क्या वो क्या, उन्होंने पूछा पापा जी बुरा मत मानना, मैं सच बताऊं ना, सच बताओ ना, सच बताओ तो पापा आप और चाचा और जितने बाकी दोनों तरफ से सब हाथ पर हिला रहे थे, कुछ नहीं लड़ रहे थे कोई। अरे इतने लोग मरे, हाँ मरना सब कर रहा था। ये जो ड्राइवर साहब है ना आपके, उनके चक्कर घूम घूम कर सब मार रहा था, बाकी आप लोग हाथ पर उठा रहे थे, हिला रहे थे, सब कुछ नहीं। सच बताया। तो ये अस्त्र धारण नहीं किए जरूर, लेकिन पूरे लड़ाई कर रहे थे। बिना अस्त्र शस्त्र धारण करते तो क्या होता, स्टीयरिंग पकड़ करके जिता दिए। अगर अस्त्र पकड़ते तो क्या होता, है ना नहीं। तो इसलिए अर्जुन बड़े बुद्धिमान थे, किंग भक्त थे, श्री भगवान को अपने जीवन के डोरी स्टीयरिंग पकड़ा दिए। तो इसी परंपरा में आज उनसे हम सिखला लेना चाहिए, भगवान को अपने जीवन की सारथी बनाना चाहिए, उनके चरण में अपने डोरी को समर्पण कर देना चाहिए। वही जैसे चलाएं, जहाँ ले जाएं, सुख समृद्धि सब उनके चरण चुमता है। तो उनकी डोरी, हमारे जीवन की डोरी उनके समर्पण कर दें और उन्हीं के आदेश पर जीवन जीने के लिए संकल्प ले लें। गीता जयंती के गीता उपदेश का जीवन सार्थक करने का आज एक महासंकल्प ही हो जाएगा। इस पवित्र तिथि में अगर इस प्रकार के, अब गोविंद जी के सामने वो खुश हो जाएंगे। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, एडवाइस दिया था, उसको उन्हें पालन करने के लिए कम से कम राजी तो हो रहा है, करेगा, आगे नहीं देखा जाएगा, मैं हूँ साथ में, मदद करूँगा। तो सभी ने इस भगवत गीता जो भगवान की महान उपदेश है, उस शिक्षा के आधार पर जीवन जीने के लिए, यही मैं बता रहा था।